जय भोले की हर हर महादेव पम पम भोले। आज मैं श्री शिव महापुराण सतरुद्र संहिता खंड का 28वां अध्याय सुना रही हूँ। यतिनाथ हंस रूप अवतार। सुनिए। नंदेश्वर बोले, हे मुनीश्वर, अर्बुदोचल पर्वत के समीप भील वंशोत्पन्न आहुक नाम का एक भील था। उसकी स्त्री का नाम आहुका और जो बड़ी पतिव्रता थी तथा दोनों ही बड़े शिव भक्त थे। एक समय शिव भक्त में रत वह भील अपनी स्त्री के आहार के लिए बहुत दूर निकल गया। उस समय यति के रूप में भगवान शंकर सायंकाल में उसके घर पहुंचे। तब तक भील भी अपने घर लौट आया था और उसने यतेश का सविधि पूजन किया। यतिनाथ ने कहा, आज की रात्रि भर मुझे रहने का स्थान दो, प्रातः काल ही मैं चला जाऊंगा, तेरा कल्याण हो। भील ने कहा, मेरे पास बहुत थोड़ा स्थान है, इसमें आप कैसे रहेंगे? इस पर वह सन्यासी जाने लगा। तब भिलने ने मन में विचार कर अपने स्वामी से कहा कि ये अतिथि है, इन्हें विमुख न करो, आप सन्यासी सहित घर में रहिएगा और मैं बाणों सहित घर के बाहर रह जाऊंगी। तब अपनी स्त्री की इस धर्ममय वाणी को सुनकर भील ने मन में विचार किया और कहा, नहीं, मैं ही घर के बाहर रहूंगा और अतिथि सहित तू ही घर के भीतर रात्रि व्यतीत करना। निदान वह भील अपने अस्त्रों सहित घर के बाहर स्थित हुआ और सन्यासी अतिथि तथा भील की स्त्री घर के भीतर रहे। इधर रात्रि में घर से बाहर स्थित भील को हिंसक तथा क्रूर पशुओं ने पीड़ा दी और भक्षण कर लिया। प्रातः काल सन्यासी ने घर के बाहर आकर देखा तो वनचारी भील को सिंह आदि भक्षण कर गए हैं। इससे उसे बहुत दुख हुआ। भीलनी भी दुखित हुई, परंतु स्वयं दुख से कातर रहते हुए भी उसने सन्यासी को समझाया कि आप किंचित भी दुख न करें, अतिथि सेवा में प्राण भी विसर्जन करना धर्म है। मेरा क्या है, मैं तो अग्नि प्रवेश कर उनके साथ सती हो जाऊंगी। चिता बनाकर वह उसमें जा बैठी। उसी समय शंकर जी ने प्रकट होकर उसे धन्य धन्य कहा और वर देकर दूसरे जन्म में अपने ही रूप वाला सन्यासी और स्वयं हंस रूप का संयोग दिया। फिर तो शंकर जी के वरदान से वह भील निषाद नगर में राजा वीरसेन के यहाँ नल नाम से पैदा हुआ और उसकी स्त्री विदर्भ नगर में राजा भील की पुत्री दमयंती हुई तथा पश्चात मुक्ति को प्राप्त हुए। नंदेश्वर लिंग रूप से वहां अचलेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। शिवजी ने वहां हंस का रूप धारण कर नल दमयंती का विवाह कराया। 28वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की। 29वां अध्याय श्री कृष्ण दर्शन अवतार। सुनिए। नंदेश्वर बोले, संत कुमार, इक्ष्वाकु वंश में श्रद्धदेव की 9वीं पीढ़ी में राजा नभग का जन्म हुआ था। उसके पुत्र नभाग और उसके विष्णु भक्त अम्बरीषि हुए थे। अब उन्हीं अम्बरीषि के पितामह नभग का चरित्र सुनो, जिसे स्वयं शिवजी ने ज्ञान दिया था। जब नभग बहुत दिनों के लिए गुरुकुल में विद्या
पढ़ने चले गए तो उनके इक्ष्वाकु आदि भाइयों ने राज्य का विभाजन करवाया। अपना भाग तो ले ही लिया, किंतु उन्होंने नभग का भी भाग हड़प कर लिया। जब ब्रह्मचारी नभग सब वेद वेदांग पढ़कर गुरुकुल से लौटे तो अपना भाग मांगने लगे। भाइयों ने कहा, विभाग करते समय तो हमें तुम्हारा ध्यान ही नहीं रहा, और अब जो कुछ है पिता के पास ही है, उसी में से तुम अपना भाग लो। नभग पिता के पास गए और सब समाचार कहा। पिता श्रद्धदेव को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने नभग को धैर्य देकर कहा, तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे साथ छल किया है, उनका कहना असत्य है, तुम उनकी बात पर विश्वास न करो। परंतु अब मैं तुम्हें एक उपाय बतलाता हूँ, जिसके करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। आज बुद्धिमान अंगिरस ब्राह्मण यज्ञ करते हैं, जिससे प्रत्येक छठे दिन उन्हें मोह प्राप्त हो जाता, और इस प्रकार उनका यज्ञ पूर्ण नहीं हो पाता है। तुम विद्वान हो, वहां जाकर तुम उन्हें उपदेश दो। वैश्य देव शूद्रों को पढ़ उनका यज्ञ को पूर्ण होने पर वे ब्राह्मण स्वर्ग चले जाएंगे, और वे संतुष्ट होकर तुम्हें अपना बचा हुआ सब धन दे देंगे, जिससे तुम सर्वदा के लिए धन से संतुष्ट हो जाओगे। पिता का यह वचन सुनकर नभग प्रेम पूर्वक वहां गया। वहां पर उत्तम यज्ञ हो रहा था। उसमें पहुंचकर बुद्धिमान मनुपुत्र ने दो वैश्य देव युक्त स्पष्ट उच्चारण किया। यज्ञ कर्म प्राप्त होने पर वे अंगिरस ब्राह्मण अपने यज्ञ का अवशिष्ट धन नभग को देकर स्वर्ग को प्राप्त हुए। परंतु उसी समय शिव जी कृष्ण दर्शन रूप में प्रकट होकर बोले, हे नभग, यज्ञ का अवशिष्ट धन तो मेरा है, इसे तू कैसे ग्रहण करता है? नभग ने उत्तर दिया, इस धन को ऋषियों ने मुझे दिया है, यह मेरा धन है। आप कौन हैं जो मुझे रोकते हैं? तब नभग का कहा हुआ यह सत्य वचन सुनकर कृष्ण दर्शन ने कहा, हम दोनों के वाद विवाद में आपके पिता ही प्रमाण हैं। जाओ उनसे पूछो, वे जैसा कहें हम वैसा मान लेंगे। यह सुन नभग अपने पिता के पास पहुँचे। मनु श्रद्धदेव ने कहा, वह पुरुष देवता शंकर जी हैं। यज्ञ में अवशिष्ट वस्तु उन्हीं की है। यदि वे कृपा करें तो तुम पा सकते हो। वहां तुम जाकर उनकी स्तुति करो। अपने अपराध को प्रमाण तथा स्तुति करके क्षमा कराओ। वह सबके अखिलेश्वर प्रभु शंकर जी यज्ञ के अधिष्ठा हैं। ब्रह्मा विष्णु आदि सब देवता सिद्ध और ऋषि उनके अनुग्रह से ही कृत्य कार्य होते हैं। ऐसा कहकर मनु श्रद्धदेव ने अपने पुत्र को शंकर जी के पास लौटा दिया। नभग शंकर जी के पास पहुँचे। हाथ जोड़कर उनकी विविध प्रकार से स्तुति करने लगे। अपने अपराधों के लिए बार बार क्षमा मांगी। उसी समय ब्रह्मा विष्णु इंद्रादिक सब देवता तथा सिद्ध और मुनिजन भी वहां आए और वे सब हाथ जोड़ पृथक पृथक उनकी स्तुति करने लगे।
तब शिव रूप कृष्ण दर्शन ने प्रसन्न हो नभग से कहा, तुम्हारे पिता ने जो कुछ कहा है वह सब सत्य है। तुम भी साधु हो, इसमें संदेह नहीं। मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ। मैं तुम पर कृपा कर यह सनातन ब्रह्म ज्ञान देता हूँ कि तुम शीघ्र ही महाज्ञानी होकर सब वस्तुओं को ग्रहण करो। ऐसा कह सत्यवर्तकों पर दया करने वाले भगवान शंकर उन देवताओं के देखते देखते अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा, विष्णु तथा इंद्रादिक सब देवता उनको नमस्कार कर आनंद पूर्वक अपने धाम को चले गए। श्रद्धादेव भी अपने स्थान को गए। फिर अनेक सुखों को भोगते हुए अंत में शिवलोक को चले गए। 29वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की। 30वां अध्याय अवधूतेश्वर अवतार वर्णन सुनिए। नंदेश्वर बोले, ब्रह्मपुत्र एक बृहस्पति और सब देवताओं को साथ ले इंद्र शंकर जी के दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पर गए तो इंद्र को आया जान शिव जी उनकी परीक्षा करने लगे। लीलाधारी प्रभु शंकर ने भयंकर अवधूत रूप धारण कर लिया। उन्होंने आगे से आकर मार्ग रोक लिया और प्रज्वलित अग्नि के समीप देदीप्यमान लंबे होकर वहां स्थित हो गए। बृहस्पति जी के साथ इंद्र ने मार्ग के मध्य में अद्भुत आकार वाले भयंकर पुरुष को देखा। तब अहंकार इंद्र शंकर जी को न पहचान कर मार्ग में स्थित उस पुरुष से पूछा, तुम कौन हो और दिगंबर तथा अवधूत आकार वाले तुम कहाँ से आए हो और तुम्हारा क्या नाम है? मुझसे शीघ्र सत्य सत्य कहो। शंकर जी अपने स्थान पर स्थित हैं अथवा कहीं गए हैं। देवता और बृहस्पति सहित मैं उनके दर्शन को जाता हूँ। यह सुनकर मादनाशक शंकर जी कुछ न बोले। इंद्र ने फिर पूछा, परंतु शंकर जी फिर कुछ न बोले। त्रिलोकेश्वर इंद्र ने फिर पूछा, परंतु दिग्वेश्वर फिर मौन ही रहे। इंद्र बारंबार पूछते, परंतु उनके अभिमान का नाश करने की इच्छा से भगवान दिगंबर कुछ नहीं बोलते। तब इंद्र ने ललकार कर कहा, क्यों रे मूर्ख, तू पूछने पर भी उत्तर क्यों नहीं देता? इस कारण मैं तुमको अपने वज्र से मारता हूँ, देखूं तुझे कौन बचाता है। ऐसा कह उन्होंने दिगंबर को मारने के लिए वज्र उठाया। तब इंद्र को हाथ में वज्र लिए देख शिवजी ने उस वज्रपात को स्तंभित कर दिया। इंद्र का वज्र उन पर न चल सका। तब भुजा के रुक जाने से इंद्र को बड़ा क्रोध आया। वह भीतर ही भीतर चलने लगा। इतने में बृहस्पति जी ने समझ लिया कि यह परम तेजस्वी पुरुष शिव ही है। उन्होंने शिव जी को प्रणाम किया, अनेक शब्दों में शिव जी की स्तुति की। शिव जी प्रसन्न हो बृहस्पति को इंद्र का जीवन दान प्राप्त करने के कारण जीव नाम से विख्यात हुए। शिवजी ने मस्तक के क्रोध को उठाकर लवण समुद्र में फेंक दिया। वह तुरंत एक बालक हो गया। उसका नाम जलंधर पड़ा। वह सिंधु का पुत्र कहलाया। फिर देवताओं की प्रार्थना से उसे शिवजी ने ही मारा। सब देवता सुखी हुए। शिवजी अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार बृहस्पति सहित इंद्र
शिव का दर्शन कर अपने स्थान को लौटे। 30वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की। 31वां अध्याय भिषुवर्य शिव अवतार। यह आप अगली वीडियो में सुने। अगर आपको शिव महापुराण पूरी सुननी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए, जिससे आप शिव महापुराण सुन सकते हैं। जय भोले की। हर हर महादेव, बम बम भोले। कमेंट में जय भोले की लिखें, क्योंकि हमारे यहाँ कथा सुनने का विधान यह है कि आप हुक्कारा भरेंगे तो ही आपको पुण्य प्राप्त होगा। इसीलिए कमेंट में जय भोले की जरूर लिखें। जय भोले।